कहते हैं दोस्तों, माँ माँ होती है। माँ खुद दुख तकलीफ किसी परेशानियों में रह सकती है, लेकिन अपने बच्चों को कभी दुख तकलीफ किसी परेशानियों में नहीं देख सकती। आज की घटना में जो माँ रहती है वह अपने ही हाथों से अपने बेटे को मेज खून कर वह बड़ा करती है। बेटे के लिए दुआएं मांगती, मन्नतें मांगती कि हे भगवान, हमारे बेटे को सही सलामत रखना, हमारे बेटे की लंबी उम्र देना, ताकि जो हमारा बेटा है हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। हर माँ बाप अपने बेटों से यही उम्मीद लगाते हैं, और जो माँ रहती है वह भी अपने बेटे से ढेर सारी उम्मीद लगाती है। अब बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। बेटा जब पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाती है, वह शहर जाता है कमाने के लिए, और वह नशे का आदी हो जाता है। अब वह एक दिन इतना नशा करता है और अपनी ही सगी माँ के साथ कुछ ऐसा काम कर जाता है। दोस्तों, जब आप लोग पूरी कहानी, पूरी वीडियो देखेंगे तो एक बार सोच में पड़ जाएंगे। आप लोग यही कहेंगे कि आज के समाज में हम किसी भी व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि आज की जो घटना है वह रिश्तों को तार तार कर देने वाली है। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो दोस्तों, क्राइम हर कदम में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं आप सबकी सुमन, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज की जो घटना है यह हरियाणा के पानीपत की है। यहीं पर एक थाना लगता है, इसराना थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव है। उस गांव में एक परिवार रहता है। उस परिवार में 5 लोग रहते हैं। जो मुखिया रहते हैं उनकी मौत हो जाती है, और उनकी जो पत्नी रहती है, उनकी 3 बेटियां और एक बेटा। अब जो पत्नी, जो कि काल्पनिक नाम है सुशीला, वह दूसरों के घर मेहनत मजदूरी करती, चूल्हा चौका करती और अपने बच्चों की भरण पोषण करती थी। अब उनकी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी, समय बीतने लगती है। अब तीनों बेटियां भी पढ़ाई लिखाई करती, और जो माँ रहती वह किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके अपने तीनों बेटियों की शादी ब्याह करवा देती है। अब तीनों बेटियां अपने ससुराल जाकर अपने पति के साथ रहने लगती हैं। इधर जो माँ सुशीला रहती है वह अपने छोटे बेटे के साथ, इकलौता बेटा रहता है जो कि सबसे छोटा रहता है, अब उसके साथ रहने लगती है। अब माँ यही सोचती है कि बेटा हमारा छोटा है, अकेला भी है, क्यों ना हम बेटे को पढ़ा लिखा कर उस काबिल बनाए, ताकि जो हमारा बेटा है वह पढ़ लिख कर समझदार हो जाए, उस काबिल हो जाए, ताकि अच्छे से वह कमाए धमाए। इसलिए जो माँ रहते अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने लगती है। अब बेटा पढ़ने लिखने के लिए जाता है। अब धीरे धीरे बेटा बड़ा होने लगता है। अब उसको जैसे ही 10 से 12 साल होती है, जो गांव के बच्चे रहते हैं, अब उनके साथ वह पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाता है। अब जैसे वह जाता तो देखता कि जो गांव के बच्चे हैं वह नशा करते हैं, गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, और जो दोस्त रहते हैं गांव के वह भी उससे यानी सुशीला के बेटे को वह भी कहते हैं कि तुम भी खाओ, बहुत मजा आएगा। लेकिन जो बेटा तो वह तो मना करता है कि नहीं, मुझे नहीं है ये सब खाना, मेरी माँ बहुत मारेगी, मुझे डांटेगी, घर से निकाल देगी। लेकिन जो दोस्त रहते हैं अब उसको जबरदस्ती करने लगते हैं। वह कहते हैं कुछ नहीं होगा, कोई जान भी नहीं पाएगा, इसलिए तुम भी खाओ, बहुत मजा आएगा। अब जो बेटा रहता है वह भी नशा करने लगता है। धीरे धीरे उसकी जो आदतें रहती वह भी बढ़ने लगती हैं। अब उसको लत लग जाती है कि जब तक वह गुटखा सिगरेट नहीं पीता उसको नींद ही नहीं आती। वह घर से बाहर निकल कर अपने दोस्तों के पास जाता और नशा करके वह घर आता। लेकिन माँ को इसके बारे में पता नहीं रहता। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगते हैं। यहाँ तक तो ठीक था। अब जो गांव के दोस्त रहते हैं वह अब दूसरों के घर मेहनत मजदूरी करने जाते। अब जैसे ही करते थके हारे रहते तो वह नशा भी करने लगते हैं, वह शराब पीते। अब ये सब चीजें जैसे वो लोग करते, तो जो सुशीला का बेटे रहते हैं अब उनको भी अपने घर बुलाते, उसको भी पिलाने की कोशिश करते। तो जो बेटा था वह कहता कि नहीं, मुझे ये सब करना नहीं है, लेकिन अब जबरदस्ती उसको भी पिलाते थे। अब धीरे धीरे उसको भी नशा करने की आदत हो जाती है। अब वह भी अपने दोस्तों के पास जाता, पीकर घर आता और सो जाता था। लेकिन माँ को इसके बारे में पता नहीं रहती है। धीरे धीरे अब जो माँ रहती है धीरे धीरे बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए सोचते हैं कि जो हमारा बेटा है अब कुछ कमाए धमाए, ताकि बेटे की भी शादी कर दे, बहू आ जाए, घर की जिम्मेदारियां संभाले और हम इस चीजों से मुक्त हो जाएं। इसलिए जो माँ रहती है वह सोचती है क्यों ना बेटे की शादी कर दे। अब बेटे के लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। देखते देखते उन्हें लड़की पसंद आ जाती है। लड़की को देखकर रिश्ते तय कर देते हैं और अपने बेटे की बड़ी ही धूमधाम से शादी करा देती हैं। शादी करके अब बहू जैसे ही घर आती है, 2-3 महीने तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन जो बेटे की आदत रहती है वह छूटती नहीं है। वह आए दिन नशा करके घर आता, अपनी पत्नी से गाली गलौज करता, मारपीट करता। अब ये सब चीजें जैसे ही पत्नी देखती है कि जो हमारा पति है वह तो कमाता धमाता नहीं, ऊपर से इतना नशा करता है, मैं उसके साथ नहीं रहूंगी,
लेकिन किसी तरह से 2-3 साल तक तो वह अपने पति के साथ रहती है और उसको एक बेटा भी हो जाता है। अब जो पति रहता है उसकी आदतें छूटी नहीं, इधर बेटा भी धीरे बड़ा हो रहा है, उसकी पढ़ाई लिखाई कराना, कपड़े लत्ते, महंगाई का जमाना है। इसलिए जो पत्नी रहती है वह अपने पति को समझाती बुझाती कि तुम शहर जाओ कमाने के लिए, कुछ पैसे कमाओ ताकि अपने बच्चे की जो है अच्छे से भविष्य बनाए, पढ़ाए लिखाए। अब लेकिन जो पति रहता है वह मानने को राजी नहीं, वह आए दिन नशा करता और अपनी ही पत्नी को जब समझाते बुझाते उससे मारता पीटता है। ये सब चीजें देखकर जो पत्नी रहती है वह ऊब जाती है, वह कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। वह घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है और कुछ दिन में डिवोर्स यानी इन दोनों का जो डिवोर्स हो जाता है। अब धीरे धीरे इधर जो उसकी आदतें रहती है और बढ़ जाती है, इधर पत्नी छोड़कर चली गई, उसको और भी टेंशन हो जाता है और वह नशा कर सुबह सुबह पी लेता, तो पूरा दिन वह नशा करके घर ही सोता था। अब धीरे धीरे ये सब चीजें देखकर जो माँ रहती वह बेहद परेशान, अब धीरे धीरे बूढ़ी भी हो चुकी थी, कैसे खाना पीना बनाए। अब माँ करे तो करे क्या, बेटे को ही समझाते बुझाते ये सब करना छोड़ दो, लेकिन बेटे की आदतें छूटती नहीं है। अब जो माँ रहती है वह देखते हैं कि धीरे धीरे हमारे जो पोता है अब उसकी उम्र लगभग 3 से 4 साल हो गई है। और जो दादी माँ रहती है वह अपने पास पोते को सुलाती है और जो बेटा रहता है वह जब भी कभी कभी काम करने के लिए जाता तो नशा करके घर आता, कभी खाता पीता तो ऐसे सो जाता था। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहे थे। एक दिन जो माँ रहती है वह कहती है कि तुम्हारी आदतें छूट नहीं रही हैं, तुम्हारा क्या होगा। अपने ही बेटे को समझाती बुझाती है कि ये सब मत करो, तुम्हारा बेटा भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। लेकिन ये सब चीजें माँ बेटे को बड़ा बुरा लगता है कि जो हमारी माँ है हमें समझा रही है, क्या मुझे मालूम नहीं। अब वह उस दिन अपनी माँ से काफी गुस्सा हो जाता है और बाजार जाता है, नशा करके घर पहुंचता है। और माँ जैसे ही देखती है जो हमारा बेटा है वह तो काफी नशे में है, और जो बेटा रहता है वह घर में जाकर बस लेट जाता है। और इधर जो माँ रहती है वह खाकर अपने पोते को खिलाकर अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। अब रात के जैसे ही लगभग 12 बजते हैं और जो बेटा रहता है वह अपनी माँ के कमरे में जाता है और माँ कहती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तो जो बेटा रहता है वह कहता है, कुछ बोलता नहीं। माँ कहती है कि मेरे कमरे में से निकल जाओ। लेकिन जो बेटा रहता है अपनी माँ की एक भी बात नहीं मानता। अब जब माँ बार बार अपने बेटे से कहती है तो उसको बुरा बुरा लगता है, गुस्सा आ जाता है और वह अपनी ही माँ के साथ गलत काम करना चाहता था। अब माँ अपने आप को बीच बचाव करती है, उसे छुड़ाने की कोशिश करती है। लेकिन जो बेटा रहता है वह अपनी माँ को नहीं छोड़ता है और अपनी ही माँ के साथ पूरी रात वह गलत काम करता रहता है। माँ बार बार विनती करती, रोती कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी सगी माँ हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा काम कर, तुम्हें शर्म नहीं आती। लेकिन जो बेटा है वह मानने को राजी नहीं, वह अब उसकी जरूरतें पूरी हो जाती है तो वह नग्न होकर अपने कमरे में जाकर सो जाता है। और सोने के बाद जैसे ही सुबह होता है माँ का रो रो कर बुरा हाल होता है। तभी माँ नजदीकी पुलिस थाने जाती है, इसराना थाने। अब जैसे ही थाने जाते हैं माँ का रो रो कर बुरा हाल है, तभी वह पुलिस वालों से कहते हैं कि जो साहब है अभी आए नहीं। जो है वहाँ के दरोगा जी रहते हैं वह उसमें जो है थाने में रहते नहीं, मुझे दरोगा जी से बात करनी है। अब जैसे बात पुलिस वाले सुनते हैं वह कहते हैं कि अभी तो नहीं आए हैं। अब बूढ़ी माँ से पूछने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन जो बूढ़ी माँ रहती है वह रोई जा रही थी, कुछ बताने की हालत में नहीं रहते हैं। अब जैसे ही दरोगा साहब वहां पर आते हैं और वही महिला फोड़ फोड़ कर सारी बात बताने लगते हैं कि जो हमारा बेटा है इकलौता है और हमारा बेटा है हमारे साथ पूरी रात गलत काम किया। अब जैसे बात दरोगा साहब सुनते हैं उनको तो बड़ा बुरा लगता है कि वह अपनी ही सगी माँ के साथ ऐसा काम किया। अब जो पुलिस वाले रहते अपनी टीम के साथ वह घटना स्थल यानी उस घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जो बेटा रहता है वह गहरी नींद में सो रहा था नग्न होकर। अब पुलिस वाले उसको पकड़कर उससे पूछताछ करते हैं तो वही बेटा सारी सच्चाई बताने लगता है। तो दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग को यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप लोग भी ऐसे ऐसे घटनाएं से बचे, अपने घर परिवार वालों को बचे, क्योंकि आए दिन ऐसे ऐसे घटनाएं हो रही हैं जिसे सुनने के बाद। तो दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।